नागपुर में कृष्णार्पण सेवा फाउंडेशन एवं यज्ञ संचालन समिति द्वारा मध्य भारत में पहली बार सर्व मनोकामना सिद्धि 108 कुंडीय अयुत चंडी महायज्ञ एवं देवी भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन 18 से 27 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। यह आयोजन मणिद्वीप धाम चोपड़े लॉन पुलिस लाइन टाकड़ी नागपुर में श्रद्धेय पंडित नंदकिशोर पांडे के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। प्रतिदिन देवी भागवत कथा का प्रवचन होगा। इस महायज्ञ का उद्देश्य समाज सुधार, पर्यावरण संतुलन एवं राष्ट्र कल्याण है। ये सत्तम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मतां सर्वं खलविदमेवाहं नान्यदस्य सनातनम। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा और मेरे साथियों का संस्थान का सादर नमस्कार प्रणाम। आगामी माघ महीने में दिनांक 18 जनवरी 2026 से 27 जनवरी तक नागपुर की पावन धरा पर अवस्थित चौक चोपड़े लॉन ज्वाला माता मंडल के तत्वावधान में कृष्णार्पण सेवा फाउंडेशन, साकार फाउंडेशन, कर्तव्य फाउंडेशन और ज्वाला माता मंडल, इन 4 संस्थाओं के तत्वावधान में अयुत चंडी महायज्ञ और देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। अयुत चंडी का अर्थ यह होता है जिसमें दुर्गा सप्तशती के 10,000 पाठ होंगे और उसका दशांश अर्थात 1,000 सप्तशती के पाठों की आहुति दी जाएगी, जिसमें लगभग 250 से 300 ब्राह्मणों का समावेश होगा जो प्रतिदिन 5 से 6 पाठ करेंगे और एक संपूर्ण पाठ की आहुति भी प्रदान की जाएगी। सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक यज्ञ का आहुति का क्रम होगा। उसके साथ साथ द्वितीय सत्र में 3 बजे से लेकर 7 बजे तक देवी भागवत कथा का आयोजन होगा। इस कथा का उद्देश्य, इस यज्ञ का उद्देश्य जो है, विशेष रूप से हमारे यहाँ देवी की पूजा कन्या के रूप में भी की जाती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है भारत का कि यहाँ पर बेटे की चाह में लोग कन्या भ्रूण की गर्भ में हत्या कर देते हैं। तो समाज में ये विभीषिका मिटनी चाहिए। जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो दुराचार होता है, ये विभीषिका इस समाज में से मिटनी चाहिए। इस हेतु से और यज्ञ जैसा कि पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के संतुलन के लिए अनेक संस्थाओं ने शोध किया, वैज्ञानिकों ने भी शोध किया कि यज्ञ ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसके द्वारा पर्यावरण संतुलित हो सकता है। तो इसलिए पर्यावरण को संतुलित करने के लिए यज्ञात भवति पर्जन्यः, यज्ञ से ही वर्षा होती है और कृषि के लिए वर्षा का कितना महत्व है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पर्यावरण, हमारे जो भूमिपुत्र किसान हैं उनके लिए वर्षा समय पर हो। दूसरा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी विभीषिका, इनसे मुक्ति के लिए। और एक विषय महत्वपूर्ण ये भी था कि हमारे नगर की कोई देवी प्रतिष्ठित नहीं है अभी तक। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि कोराडी में महालक्ष्मी जो हैं, इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। लाखों लोग नवरात्रि में माँ का दर्शन करते हैं और वर्तमान समय में यह मंदिर बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ में सुसज्जित हो चुका है। साथ साथ में एक और पारडी पूनापुर स्थित माता जी का एक स्थान है, भवानी माता। ये दोनों प्रतिमाएं जो हैं ये स्वयंभू हैं। तो हम लोग इन दोनों प्रतिष्ठानों को हमारे नागपुर शहर की नगर देवी के रूप में इस यज्ञ के माध्यम से प्रतिष्ठित करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी कुल देवी नहीं पता है, तो उनकी कुल देवी के रूप में इनको संकल्पित भी किया जाएगा। लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे उस यज्ञ में, तो वो उनको संकल्प पूर्वक उनकी कुल देवी इस यज्ञ के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आने वाले समय में जिनको नहीं पता है कि हमारी कुल देवी कौन सी है, तो ये महालक्ष्मी चाहे भवानी माता को वो अपनी कुल देवी के रूप में मान्यता रख सकते हैं। इस यज्ञ में 1.25 लाख रुद्राक्षों के 12 ज्योतिर्लिंग निर्माण हो रहे हैं। जो रुद्राक्ष आ रहे हैं ये बाजार से नहीं आ रहे हैं। ये रुद्राक्ष सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंगों में चढ़ाए जा रहे हैं। जो हमारे सोमनाथ आदि, विश्वनाथ आदि जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर भगवान को चढ़ा करके फिर वो रुद्राक्ष एकत्रित किए जा रहे हैं। और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति बनेगी जो रुद्राक्ष से विभूषित होगी। और अंतिम दिन ये सारे रुद्राक्ष नागपुर के और तमाम भक्तों को जो उपस्थित होंगे उनको प्रसाद रूप में भी वितरित किया जाएगा। अयुत चंडी अब तक हमारे नागपुर की धरती में पहली बार होने जा रहा है। विदर्भ में आज तक अयुत चंडी का अनुष्ठान नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कथाएं बहुत होती हैं, शोभा यात्राएं होती हैं और भी सब इवेंट्स बहुत होते हैं, लेकिन अभी तक अयुत चंडी यज्ञ नहीं हुआ है हमारे यहाँ। इस यज्ञ में हम लोग नागपुर का जल प्रयोग नहीं करने वाले हैं। इसके लिए भारत की जितनी भी प्रमुख तीर्थ हैं, नदियां हैं, वहाँ का जल एकत्रित किया जा रहा है और ये पिछले 2 महीने से ये उपक्रम चालू है। शेष जो जल राशि बचेगी वो नर्मदा जी की जल राशि होगी। हम लोग नागपुर शहर का कोई जल इसमें प्रयोग नहीं करने वाला, समस्त तीर्थों का ही जल इसमें प्रयोग होगा। एक और विशेष इसमें यह है कि
जो सामग्रियां हैं, जैसे हमारे भारत समेत 51 शक्तिपीठ हैं जहां पर सती के अंग आभूषण गिरे थे। इन देवी के उपासकों के लिए इन शक्तिपीठों का बड़ा महत्व है। तो हम लोग शक्तिपीठों में सुहाग की सामग्रियां वहां पर माँ को अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे। और यहाँ पर वो अंतिम दिन यहाँ की जितनी भी स्त्रियां हैं, हमारे नागपुर शहर की जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां जो वहां पर पहुंचेंगी, उन सबको वो प्रसाद रूप में निःशुल्क सब वो सुहाग की सामग्रियां वितरित की जाएगी। लोकवाहिनी मीडिया के लिए अविनाश तोतड़े, नागपुर।